आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? मैं बोल रहा हूँ पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ मैं ही हूँ। तो बात। अरे आप भी आप परमात्मा है क्या? हाँ, वही समझ लो। नहीं समझ सकते हम। तुम मत समझो। जो समझोगे वो भी मैं हूँ, जो नहीं समझोगे वो भी मैं हूँ। तो आप भगवानों से अपनी विश पूरी कर दो। नहीं, तुम्हारा विश पूरी करने के लिए थोड़ी भगवान होते हैं, वो तो तुम लोगों ने ऐसा बना रखा है ना, ऐसा षड्यंत्र रच रखा है कि भगवान तुम्हारा विश पूरी करने के लिए है, भगवान तुम्हारा पाप काटने के लिए है, भगवान तुम्हारा चोरी बेईमानी शैतानी बचाने के लिए तुम भगवान के पास चले जाते हो। भगवान ने तुम्हारा ठेका थोड़ी ले रखा है। तुम अपना कर्म लेके, तुम अपना प्रारब्ध लेके धरती पे आए हो, तो भगवान तुम्हारा क्यों विश पूरी करेगा? तुम जैसा कर्म करोगे उसके हिसाब से तुम्हें मिलेगा। तो वो तो जैसा जो करता है उसको वो चीज मिलता ही है। हाँ हाँ, तो वही है ना, ब्रह्मांड का नियम ही वही है। तुम्हारे कर्म के अनुसार ही वो नियम है तुम्हें तो फल मिलेगा। तो विश विश कुछ होता ही नहीं है, ये सिर्फ तो एक बिलीव होगा ना, एक बिलीव होता है ना कि हाँ मतलब हम मैं आपकी वही तो ये बोल विश रहे हैं कर ना, रहे हैं तो उसी को माया हाँ। बोलते हैं ना। बिलीव मतलब तुम मान रहे हो, पता तुम्हें कुछ है नहीं, संसार में जो बातें बताई गई है उसके अनुसार तुम मांग रहे हो, यही है ना बिलीव का मतलब। नहीं, हमें जो बताया गया है उस हिसाब से तो हम भगवान को ना माने, लेकिन हम फिर भी मान रहे हैं, ठीक है। भगवान को मानने ना मानने की बात ही नहीं है। आत्मा ही भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है। लोगों ने इधर वो कर दिया ना। तुम माया में फंसे हो तभी तुम्हें भगवान मंदिर में दिख रहा है। माया को हटाओ, अपने आत्मबोध में स्थित हो जाओ तो तुम्हें भगवान में कोई फ़र्क ही नहीं दिखेगा। भगवान तभी तक अलग है तुमसे जब तक तुम माया में हो। आप ही ने तो बोला कि आप परमात्मा हैं। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि तुम भी वही हो, लेकिन तुम भूले हुए हो, तुम माया में फंसे हो, इसलिए मंदिर में देख रहे हो उसको। और तब तक देखते रहोगे जब तक खुद का ज्ञान ना हो जाए तुम्हें। अपने ही कर्मों के वजह से तुम जिस भी घर में पैदा हुए हो वो भी तुम्हारी ही इच्छा का नतीजा है, उसमें भी उसका कोई हाथ नहीं है। कृष्ण को अपने आप का ज्ञान था तो वो परमात्मा है, तुम्हें अपने आप का ज्ञान नहीं है तो तुम जीव हो। है सब एक ही तत्व, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्म ही एक है तो दूसरा होने का सवाल ही नहीं है। और दूसरा तब तक है जब तक माया में हो। धन्यवाद आपका, कहेगा धन्यवाद? इतना अच्छा समझाने के तो लिए। मैं धन्यवाद लेके क्या करूँगा? मुझे धन्यवाद भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए नहीं इस संसार से। जन्म रिपीट भी होता है क्या? जन्म रिपीट नहीं होता है तो तुम धरती पे आई कैसे? तुम इस घर में पैदा कैसे ली? मैं फर्स्ट टाइम आया था। फर्स्ट टाइम कुछ नहीं होता जब है। मैं इंसान तुम जब स्त्री बनी इंसानी रूप ना, में नहीं जब नहीं, आई थी। तुम जब स्त्री बनी और सामने कोई पुरुष है, इस संसार में सांप है, इस संसार में चीता है, इस संसार में बाघ है, कछुआ है, सब कुछ है, तो वो क्यों है? इसी से सिद्ध होता है कि तुम्हारा पिछला जन्म था, इसलिए वो अलग है, तुम अलग हो। अगर किसी का पिछला जन्म होता ही नहीं फिर तो सिर्फ एक ही जैसा सब होता, फिर ये अलग अलग होता ही नहीं। बात को समझो। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही जन्म उसको मिला है ना। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, तो कर्म करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ तभी तो कर्म किए ना, तो फिर तुम्हारा अगला शरीर मिला। तो फिर तुम बोल रहे हो कि मैं पहली बार जन्म ली हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि इस जन्म के बाद अब तो अगला जन्म नहीं, वो मैं पूछ रही हूँ। कैसे नहीं होगा? इस जन्म में आके तुम कर्म कर रहे हो तो जन्म तो निश्चित है तुम्हारा। इस ये मनुष्य जन्म में आके अगर तुम्हें आत्मबोध हो गया अपने आप का, तभी जन्म मरण खत्म होगा। अपने आप को जाने नहीं तुम तो कैसे तुम्हारा जन्म मृत्यु खत्म होगा? रिपीट तो चलता, अनंत काल से तुम आए हो, मरे हो, आए हो, गए हो। और जो ना जन्मता है ना मरता है वो आत्म तत्व है, उसी का बोध होता है जन्म मृत्यु से खत्म हो जाना। और जब तक जीवात्मा हो, जब तक माया में हो, तब तक तुम्हारा जन्म मृत्यु होता रहेगा। आपको इतनी नॉलेज कहाँ से मिली? इसी को बोलते हैं ना आत्मबोध। आत्मबोध बोल रहा हूँ तो समझ में नहीं आता तुम्हें? अपने आप का ज्ञान। हाँ, चिल्लाना मत आप, मतलब मैं पूछ रही हूँ लव जैसी कोई चीज होती है कि नहीं? क्या जैसी कोई चीज़ होती है कि नहीं? लव जैसी, लव क्या लव? प्यार जैसी। तो प्यार ही तो है, प्यार ही मतलब तो, प्यार जैसी कोई चीज होती है? प्यार ही सत्य है, प्यार ही आत्मा है। उसी के लिए तो हम धरती पे आते हैं, उसी के लिए तो जिसको भगवान बोलते हो, प्रेम बांटने ही तो संसार में आता है। अभी जो हम तुमसे बात कर रहे हैं ये क्या है? इसी को तो प्रेम बोलते हैं, निस्वार्थ प्रेम। सिर्फ हमें तुमको देना है, और देना भी ऐसा चीज़ है जिससे तुम्हें जीवन मरण से मुक्त करा दे, वही प्रेम होता है। और तुम जो प्रेम समझ रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम, वो उसको प्रेम नहीं बोलते, वो उसी के बारे में मैं पूछ रही हूँ। हाँ, उसको बोलते हैं मोह। किसी शरीर के प्रति आसक्ति पैदा हो जाना, किसी चीज़ की हैबिट हो जाना, आदत हो जाना,
उसको मोह बोलते हैं, वो प्रेम नहीं है। स्पेस है ना, मुझे अभी 5 दिन पहले हम्म। एक लड़का मिला था, तो पर मतलब बात बात की, फिर उसने मतलब नंबर मांगा, मैं नंबर नहीं दे रही थी, तो मैं वैसे भी नहीं देती हूँ नंबर जल्दी। तो उसने बोला कि मतलब बात आप करो, मैं शादी भी करूंगा ये वो। तो मैं वही पूछना चाहती थी कि लोग शादी वादी मतलब शादी का बोल के फिर ऐसा क्यों करते हैं कि गायब ही हो जाते हैं। तो वो गायब हो गए ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? उसने 5 दिन। ये लोग इतना नहीं। भूखे ही कैसे हो हाँ। सकते हैं। हाँ तो होते ही है, इसी को तो माया का जाल बोलते हैं। मकड़े का जाल देखते हो, ये पूरा संसार मकड़े का जाल है, उसी में तो सब फंसे हुए हैं। इसी को तो तुम्हें जानना है, और तुम लोग क्या करते हो, इसको भोगने लग जाते हो सत्य समझ के। तुम समझते हो कि यही मेरा शरीर है, यही जो है यही सत्य है, इसको भोगो भोगो, जितना भोगना है भोगो, इसी में तो फंसते हो। वो क्या कर रहे तुम उसको छोड़ो ना। 5 दिन बात की, 10 दिन बात की, 1 महीना बात की, सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो तुम क्या क्यों परेशान हो रहे हो? उसको जाने दो। नहीं, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स ठीक था, बट उसने ये मतलब आज उसने ये बोला कि पहले उसने बोला कि शादी के लिए ठीक है, उसने बात भी अच्छे से की, ऐसा कुछ गलत शब्द भी नहीं बोला, मतलब इंसान जो था वो अच्छा इंसान था। लेकिन फिर उसके बाद बोल रहा है कि ओनली एज अ फ्रेंड बात करते हैं, तो ये कैसी बात होती है। अच्छा और 5। मैंने कभी किसी ऐसे लड़के से बात नहीं की। अच्छा 5 दिन में तुम्हें प्यार हो गया, और 5 दिन में छठे दिन तुमने शायद वो शादी का भी डिसाइड कर लिया। वाह। छठे दिन नहीं, पहले ही दिन से मैंने बोला था, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। और इस पे भी मैंने आईडी बनाई थी, बस यूं ही बनाई थी क्योंकि किसी ने बोला था इसलिए। हाँ। तो उसने मतलब मैंने ये बोला कि मुझे दोस्ती वगैरह नहीं करना चाहिए, अगर शादी करना है तो डायरेक्ट बोलो ठीक है। हम्म। तो उसने बोला कि हाँ, मतलब उसने पहले बोला था शादी के लिए, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उससे बात की, तो उसने मतलब 5 दिन बहुत अच्छे से बात किया, फिर उसके बाद आज बोल रहा है कि एज अ फ्रेंड जैसे बात करते हैं, तो फिर हाँ। वो चीज मैं सोच रही हूँ। हाँ तो हाँ तो आज बंद, वो बोल रहा है एज ए फ्रेंड, तो तुम सीधे सीधे मानसिकता समझो ना कि वो भी किसी और लड़की से वो जुड़ा होगा, और वो खुद ही 2 रास्ते में फंसा हुआ है। वो सोच रहा है कि हम इसको भी ना छोड़े, उसको भी ना छोड़े, और तुमको वो फ्रेंड बना के आगे तक लेके जाना चाहता है, ताकि उधर से कभी इसको नो रिस्पॉन्स हो तो फिर ये तुम्हारे साथ चेप हो जाएगा। सीधी सी बात है, इसमें कन्फ्यूज़न कहाँ है? कंफ्यूजन यही थी कि मतलब कैसे, मतलब ऐसे ही लोग होते हैं क्या, कि पहले हाँ। कुछ और बोलते हैं फिर करते। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, यही तो दुनिया का सच्चाई है। तुम एक्सेप्ट करो ना इसको। यहाँ पे इस संसार में ऐसे ही लोग होते हैं। जिस प्रेम का, निस्वार्थ प्रेम का मैंने परिभाषा दिया, उस प्रेम के लायक यहाँ पे कोई जीव है ही नहीं। जिसको आत्मबोध नहीं हुआ है वो कोई निस्वार्थ प्रेम को समझ ही नहीं सकता है, और जिसको आत्मबोध हुआ है उसको शादी से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तुमको नज़र में नहीं आएगा संसार में। बाकी जो भी है यहाँ बस सिर्फ षड्यंत्र चल रहा है, मोह माया का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। और तुम्हें भी जीवन मरण से अगर मुक्ति चाहिए, जन्म नहीं लेना है संसार में, अपने आत्म तत्व का बोध करो, नहीं तो इन सब में फंसे रह जाओगे। अनंत काल से फंसे आए हो और फंसे रह जाओगे। हाँ तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम इस पिंड में आए हो, इस मानव शरीर में आए हो, तुम्हें करना क्या है वो तुम्हें ही डिसाइड करना है। तुम्हें अपने मूल तत्व तक पहुंचना है, अपने असली घर में जाना है, इन सब से निकलना है, या फिर इसी में फंसना है, वो तो तुम्हें डिसाइड करना है। क्या हुआ? तो कुछ नहीं। रो रहे हो तुम? थोड़ा सा रोना। क्यों, क्या हो क्या गया? बताओ तो, अच्छे से बताओ बात, मैं सुनूंगा तुम्हारी बात। मतलब लोग ऐसा क्यों करते हैं कि किसी से बात करते हैं फिर उसके बाद ऐसा मतलब क्यों करते हैं। हाँ बताते हैं ना तुमको, यही तो मैं बता रहा हूँ इतने देर से कि यही है संसार का नियम। इसी को बोलते हैं माया। इसी से हम लोगों को निकलना है, तभी हम अपने ओरिजिनल मूल तत्व तक, अपने असली घर तक पहुंच पाएंगे। यही हो ही रहा है संसार में, इसको एक्सेप्ट करो। रोने धोने से कुछ नहीं होता है, कुछ मिलेगा ही नहीं तुम्हें रोने से। आज जिसको तुम अपना मान रहे हो, मान लो उससे तुम्हारी शादी होगी भी हो भी गई, और कल को वो तुम्हारे साथ चीट कर दे, या फिर हो सकता है कल को वो कहीं मरा जाए, या फिर तुम मरा जाओ, तो फिर जो कष्ट होगा वो अभी जो कष्ट हो रहा है उससे ज़्यादा होगा या कम होगा? इसका जवाब दो। हाँ तो ज़्यादा होगा ना। तो अभी घाव जो है वो छोटा सा है, अभी ख़त्म हो जाएगा। घाव जब कैंसर बन जाएगा
तो फिर उसका मौत ही एक इलाज बन जाता है। आई बात समझ में? हाँ, तो बात को अच्छे से समझो, इसको अभी यहीं पे ख़त्म कर दो। और जो व्यक्ति जा रहा है उसको जाने दो, उसको बिल्कुल भी पकड़ने की कोशिश मत करो, उसको पूरा ढीला छोड़ दो, उसको पूरा खुला छोड़ दो। जो जाने वाला होगा जाएगा ही जाएगा, किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। अगर ज़बरदस्ती रोक भी लिए, तुमने उसके साथ रिश्ता बना भी लिया, जोड़ भी लिया, तो वो फिर भी नहीं रुकेगा। वो पीठ पीछे तुम्हारे पीठ पे वो छुरा घोंप ही देगा, क्योंकि उसका नेचर ही वही है। इसलिए किसी भी रिश्ते में, और ख़ास करके प्यार वाले रिश्ते में, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी गलती से भी नहीं करनी चाहिए लोगों को। अभी तुम्हें लगेगा कि वो जा रहा है, काश मेरी फीलिंग को समझ पाता, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। तुम अपने बुद्धि के स्तर पे सोच रहे हो ना, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो तुम्हारा पिछला प्रारब्ध है, वो तो उसका प्रारब्ध है, और होगा वही जो तुम पिछले कहीं से छोड़ के आए हो। होना तो वही है ना। पूरा दिमाग क्लियर रखो, जो जाना है बिल्कुल जाने दो उसे। बोलो हाँ जाओ, जहाँ खुश रहना है वहाँ खुश रहो, निकल जाओ यहाँ से। दिमाग को शांत रखो, और रोने धोने से कुछ नहीं होता है। आई बात समझ में? हाँ, रोना मत आज के बाद। एक्चुअल प्यार वो है जो हम तुमको दे रहे हैं, जो मुक्ति का जो ज्ञान दे रहे हैं तुम्हें। एक्चुअल प्यार वो था जो कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के मैदान में दिया था, युद्ध के मैदान में, गीता का ज्ञान। वो है एक्चुअल प्रेम, कि तुम्हें जीवन मरण से ही मुक्त कर दे, फिर तुम्हें कभी कोई कष्ट ही ना हो। वो हुआ ना लाइफ पार्टनर, कि तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मुक्ति का द्वार खोल दे, कि लो अब तुम कभी संसार में आओ ही ना। जो तुम्हें कष्ट हुआ है, जो होना है, इसी बार हो जाए, फिर तुम्हें कभी हो ही ना। वो हुआ ना प्यार। और शरीर वाला प्यार तो तुम्हें रोज रोज कष्ट देगा। जब तक रहोगे धरती पे तब तक कष्ट देगा, और जब धरती से जाओगे तो उसके बाद फिर आके फिर से वो कष्ट देगा, क्योंकि कार्मिक तुम्हारा जहाँ से छूटेगा वहाँ से फिर से तुम्हारा जर्नी शुरू हो जाएगा। तो तुम खुद डिसाइड करो कि कौन सा प्यार है, और कौन सा प्यार पाने लायक है, और कौन सा छोड़ने लायक है। कोई यहाँ इस संसार में कोई अपना नहीं है। कोई लड़का ऐसा नहीं है कि किसी लड़की को तृप्त कर सके, कोई लड़की ऐसी नहीं है कि किसी लड़के को तृप्त कर सके। हर कोई रिश्ता, चाहे माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का, किसी न किसी एक स्वार्थ पे अटका होता है, और वो स्वार्थ जिस दिन ख़त्म हो गया वो रिश्ता भी टूट जाता है। पूरे दुनिया में यही माया का खेल चल रहा है। मम्मी पापा का भी ऐसे ही वो रहता है ना। हाँ देखो, अब देखो और भी गहरी बात बताते हैं, ध्यान से सुनना। अब माँ बाप का देखो क्या रोल है। अब तुम्हारे माता और तुम्हारे पिता, या दुनिया के जो भी माता पिता, मन को शांत करने के लिए दोनों में वासना उत्पन्न हुआ, और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बना, फिर जाके बच्चे पैदा हुए ना। और जब बच्चे पैदा हो गए तो फिर वो माँ बाप क्या करता है कि वो उस पर अपनी मानसिकता लाद रहा है कि मैं जहाँ पे बोलूँगा, मैं जहाँ पे बोलूँगी वहाँ पर ही तेरे को शादी करना पड़ेगा। क्यों शादी करना पड़ेगा भाई? एक तो तुम अपनी मानसिकता के लिए तुमने हमें पैदा किया, उसके बाद जब हम बालिग हो गए तो उसके बाद भी तुम अपनी ही पे थोप रहे हो कि हम तुम्हारे मालिक हैं, हम जहाँ डिसाइड करेंगे वहाँ तुम शादी करोगे। यही करता है ना माँ बाप। हाँ, तो यही तो बता रहे हैं कि यही संसार माया है। तुम अभी शादी करोगे किसी से, तुम अपने हस्बैंड के साथ सेक्स करोगे, और फिर बच्चे पैदा होगे, तो तुम दोनों पति पत्नी अपने खुशी के लिए सेक्स किए ना। और जब वो बच्चा पैदा हो गया तो फिर उसको बड़ा किए, और फिर तुम अपनी मानसिकता सोच रहे हो कि नहीं हम तुम्हारा बाप है, हम तुम्हारी माँ है, और हम जो डिसाइड करेंगे वो होगा। अब तुम बताओ उसमें उस बच्चे की क्या गलती है भाई? यही चीज़ तो हर जगह होती है। तो इसी चीज़ को समझना है ना। इसी को बोलते हैं मोह, इसी को बोलते हैं माया का खेल। अच्छे से समझ जाओगे, दिमाग में घुसा लो मेरी बात, तो संसार से मुक्त हो जाओगे। सीधा दिमाग में बैठाओ, कोई यहाँ पे अपना नहीं है, बस सब खेल चल रहा है। खेल को खेल की तरह देखो, उसको भोगो मत। किसी के आवाज़ से तुमको अट्रैक्शन हो जाएगा, किसी के बॉडी से तुमको अट्रैक्शन होगा, उसी को बोलते हैं मोह। और बार बार दिमाग में वही रिपीट होगा, नहीं उससे तो मैं प्यार करती थी, उससे तो मैं प्यार करता था, ये कैसे कर सकता है हमारे साथ, ये कैसे कर सकता है। अरे यही करने तो वो आया ही है धरती पे, तुम काहे को परेशान हो रहे हो? तुम्हें क्या लगता है हमें जो आत्मबोध हुआ है,
तुम समझो तुम्हारे साथ 5 दिन 6 दिन 10 दिन का किसी के साथ अटैचमेंट हुआ तो तुम इतना दुखी हो गई, और आत्मबोध जिसको हुआ है उसको समझो कि कितना पीड़ा हुआ होगा, और जो ये पीड़ा तुम्हें एक बार हुआ है वो समझो हमें कितना बार हुआ होगा, और इतना हुआ कि आज हमें आत्मबोध हो गया। तभी तुम्हारी व्याकुलता खत्म होगी। और जब तक अपने आप का बोध नहीं होगा तब तक तुम किसी दूसरे शरीर में प्यार ढूंढते रहोगे, दूसरे शरीर में प्यार मोह ढूंढते ही रहोगे। हर इंसान अपने आप में पूर्ण है। तुम्हारा शरीर पूरा ऊपर से पैक है ना, इसका क्या अर्थ है कि तुम अपने आप में पूर्ण हो। हर पुरुष के अंदर एक स्त्री होती है, और हर स्त्री के अंदर एक पुरुष होता है। शिव पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप देखे हो? हाँ। उसका क्या अर्थ है? हाँ, कभी अर्थ समझने की कोशिश नहीं किया ना किसी ने। उसका अर्थ ही यही है कि एक ही जो है वही पूर्ण है अपने आप में। वो अधूरा तभी तक है जब तक वो संसार के माया में फंसा हुआ है, तभी तक उसको दूसरा शरीर चाहिए। अपने आप का ज्ञान मतलब मोह खत्म, पूर्ण शांति मिल गई तुम्हें, फिर तुम्हें बाहरी शरीर की आवश्यकता ही नहीं होगा। जो चीज़ खत्म होने वाला है उसी में लोग मोह में फंसता है, और प्रेम वो है जो आत्मा है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। और वास्तविक प्रेम को तुम अभी के ज़माने में लोगों में ढूंढोगे तो वो है ही नहीं जो तुम्हें मिलेगा। इसलिए अपने आप से प्रेम करो, अपने आप में रहो, वही प्रेम है। हाँ, अगर तुम सेक्स के बिना रह ही नहीं सकती हो तो फिर तुम दूसरा शरीर ढूंढ सकती हो, सीधी सी बात है। देखो मैं तुम्हें समझाने के लिए खुला बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर तुम आप उसको रोक पा रहे हो, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है तुम्हें, तब तुम सच में समझ लेना कि हाँ तुमको अपने आप का एक दिन दर्शन जरूर होगा और तुम मुक्त हो जाओगे। धन्यवाद इतना समझाने के लिए। नहीं, मुझे कोई धन्यवाद नहीं चाहिए। मुझे बस इसी में हमें शांति मिल गई, तृप्ति हो गई। हम तो पहले से ही शांत थे, हमें बस इसी में खुशी मिलती है, इसी में हम प्रसन्न होते हैं कि सामने वाला अगर कोई व्यक्ति, कोई जीवात्मा समझ गया, तुम्हें शांति मिल गई तो हमें शांति मिल गई। हमें ना तुमसे धन्यवाद चाहिए ना कुछ चाहिए, कुछ हमें चाहिए ही नहीं।